मालिक हूं, तो क्या तीसरा लोक देकर खुद ही सुदामा बन जाओगी क्या? सब कुछ दे के खुद सुदामा बनना? और एक संत का मानना है, माताएं हमेशा 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 अपने पतियों का भोजन पर ज्यादा ध्यान रखती हैं कि कुछ ऐसा अलाय बलाय ना खाएं कि इनका तबीयत गड़बड़ा जाए। तो मैया रुक्मणी ने भी सोचा होगा कि ये तो चावल कच्चे और ये पाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ मड़बड़ हो गया। तो एक मानना ये भी है, और एक मानना ये है कि महाराज ये संत के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, सुदामा के घर का प्रसाद है, एक ब्राह्मण के हाथ के बहुत देर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिया पार्क में, जहां पर भागवत साप्ताहिक पाठ रखा हुआ है। हम यहां के परिजन से ही जानेंगे आखिर ये पाठ रखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, किस पर्पज पे इन्होंने भागवत सप्ताह का पाठ रखा हुआ है। जी, नाम क्या है आपका? राकेश तिवारी, विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं जी। भागवत कथा, ये आज भागवत कथा का आज विश्राम का दिन है और झा परिवार और महिला मित्र मंडल की तरफ से कथा का आयोजन रखा गया था। विप्र कल्याण को पता चला, विप्र कल्याण पूरा सहयोग यहाँ पे आज 5 दिन से भंडारे का, महाप्रसाद का पूरा सहयोग किया और पूरा हरिया पार्क कथा सुनने के लिए, पंडाल के अंदर जगह नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या में लोग कथा सुनकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए विप्र कल्याण सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, बहुत लोग धन्यवाद देता है। जैसे कि देखा जाता है आम तौर पे जब भागवत पाठ कहीं पे रखा जाता है तो महाप्रसाद अंतिम दिन रहता है, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन रखा गया। इसके पहले यहाँ पे हम 108-11 कुंडी महायज्ञ करवाए थे और तब पर भी हम जो है पूरे 9 दिन महाप्रसाद रखे थे। और जब हमको यहाँ पे पता चला तो विप्र कल्याण की तरफ से यहाँ पे पूरे दिन महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। और एक चीज ये वो भी होता है कि महाप्रसाद की व्यवस्था है, कुछ लोग जो है कथा सुनने में आते हैं, आने के बाद जाने के बाद खाना बनाने के लिए दिक्कत होती है, तो प्रसाद की व्यवस्था है तो पूर्ण रूप से देर रात तक कथा सुन के और भोजन प्रसाद लेके जाते हैं, ये अच्छा है। जैसे कि व्यासपीठ पे जो विराजमान महाराज श्री हैं, इनका आगमन कहाँ से हुआ है? इनका आगमन चित्रकूट से हुआ है। महाराज जी वरुण शास्त्री जी, आचार्य महाराज जी यहाँ पे वापी में कम से कम 100 कथा किए हैं और दमन में भी कई बार कथा किए हैं। अभी भी इनकी कथा चनौद में लगी है, सोमवार से चनौद में कथा लगी हुई है, इसके बाद बलेठा में कथा लगी हुई है, तो निरंतर जो है यहाँ पे कथा करते रहते हैं। आमतौर में जैसे हम देखते हैं तो कहीं भी भागवत पाठ होती रहती है या साप्ताहिक पाठ, कोई भी आयोजन ऐसा भगवान का जो भाव भजन का आयोजन होता है, उसमें युवाओं की संख्या लगभग हमको कम देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे आप नौयुवानों के लिए कि क्या उन्हें ऐसे चीजों से जुड़ना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। सनातन धर्म के बारे में जितना हमें पता है उतना हमारे बच्चों को नहीं पता है। इसमें गलती किसकी है? हमारी लोगों की। हम अपने बच्चों को बताएं सनातन धर्म के बारे में, उन्हें जागृत करें, तभी सनातन धर्म हमारा बच पाएगा। ये इसमें हम लोगों की गलती है। हम लोगों को अपने बच्चों के अंदर सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जैसे आपने भागवत जो कथा रखी है, तो ये आप लोगों ने पहले से सोच विचार के रखा था कि कुंभ के समय में ही ये भागवत कथा रखनी है, या इसके लिए कुछ आपके नए विचार? ऐसा था कि हम गुरुजी से तो पहली बार मिले, हमको तो पता ही नहीं था यहाँ पे कथा रखी गई थी। मेरे पास फोन आया कि अध्यक्ष जी आपके हरिया पार्क में कथा हम करना चाहते हैं, हम इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र जाना चाहते थे। गुरु जी मिले, फोन किए कि जरा दरस परस तो हो जाए। उसके बाद गुरुजी से मैं प्रभावित हुआ और इलाहाबाद का मैं जाना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अब मैं आगे जाऊंगा 30-31 तारीख में और गुरुजी की सेवा में और सभी भक्तगण की सेवा में। विप्र कल्याण, हमारा पूरा विप्र परिवार, हमारी पूरी टीम, संगठन मंत्री से लेके महासचिव से लेके कोषाध्यक्ष से लेके सब लोग इसमें हम लोग जो है मिलकर सब लोग सेवा किए। तो ये आपके किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित? नहीं, ट्रस्ट द्वारा संचालित नहीं था, बट हमारे झा साहब हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों द्वारा रखा गया था
पर हमें सौभाग्य मिला, हम सेवा करने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। जा साहब हैं हमारे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस कथा में। जैसे कि जो रोज की कथा है, अभी 7 दिन से एक साप्ताहिक कथा चल रही है, आज लगभग पूर्ण विराम है, आज अंतिम है। तो आपको कैसे लगा कि रोज महाप्रसादी कर रहे थे, तो आगे से रिस्पॉन्स कैसा लगा जनता? देखिए यहाँ पे एक्चुअली महाप्रसाद की वजह से इतनी भीड़ हर दिन थी। जिस दिन से हमने महाप्रसाद रखा है उसी दिन से इतनी भीड़ है। और आज तो हमारी माताओं का माघ चौथ का व्रत था, इतनी कड़ी बिना पानी के वो व्रत कर रही हैं, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आई। इन माताओं बहनों का कोट कोट आभार। बंधन किए, कल हमने आह्वान किया था कि हम ये पंडाल भर जाना चाहिए, आज ये पंडाल आप देख लीजिए, दिखा दीजिए, पूरा पंडाल भरा हुआ है। बाहर जो है, अंदर बाहर कहीं जगह बचा ही नहीं है पंडाल के अंदर, बाहर लोग खड़े हुए हैं। जी क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मुन्ना तिवारी। क्या सेवा इसमें? हमारा मित्र कल्याण दे रहा है, बस हम लोग सब मिल करके सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा जैसे कि यहाँ पर भागवत का साप्ताहिक पाठ रखा गया था, आज इसका पूर्ण विराम है। और साप्ताहिक पाठ में आमतौर पे हम देखने जाते हैं कि महाप्रसाद साप्ताहिक पाठ में एक ही दिन रखा जाता है, लेकिन यहाँ डेली महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित भी रहते हैं। हो गई। अब सुदामा को अपने घर की याद आने लगी कि मैं तो आनंद से हूँ, सुंदर से सोने का, बिछाने का, बड़ी अच्छी व्यवस्था, खाने का, पीने का, कोई कमी नहीं द्वारिका में। पर सुदामा को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आई, तो मैं तो आनंद से हूँ, पर उनकी स्थिति क्या होगी? याद आते ही उठ पड़े रात में, बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रहा हूँ कन्हैया, बस अब नहीं रुकूंगा। पर अंदर संकोच है, क्योंकि सुदामा जी को कुछ चाहिए नहीं था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, तो रास्ते में भगवान भेजने चल पड़े कि ठीक है चलना चाहे चलो, भेज ही देता हूँ। भगवान भेजने के लिए कुछ दूर जानता ही नहीं है कुछ। अब क्या करें, क्या मांगे जब सही नहीं। सुदामा पहले पत्नी ने कहा जाओगे तो माला माल कर देगा, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, जो पहनाया वो भी ले लिया। सीताराम सुदामा जी जा रहे हैं, पर सुदामा की पत्नी की इच्छा थी, इसके लिए भगवान ने सुदामा पत्नी को दिया। इसीलिए भगवान से जो इच्छा करता है, भगवान निश्चित उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद महलन दे सुदामा जी देखते हैं, यहाँ मेरी कुटिया हुआ करती थी, आज इतना बड़ा नगर, यहाँ तो थी मेरी छोटी बड़ैया। झोपड़ी हुआ करती थी, बढ़िया हुआ करती थी। यहाँ तो थी मेरी छोटी बड़ैया, यहाँ तो थी मेरी छोटी बड़ैया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा महल रे, सुदामा महल रे। उसे ऐसे ही देखा, मगर झोलियां भर दी गई। भगवान ने जो सुदामा चल पड़ी, सुंदर सी साड़ी, सोने की थाली, आरती लेकर। स्वामी आवाज सुना, सुदामा को लगा ये तो मेरी पत्नी की आवाज। और देखा कि सुशीला, तुम इतनी सुंदर साड़ी और हाथ में सोने की थाली। हाँ हाँ स्वामी, हाँ। के साथ है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कथा विराम के बाद फिर आप सबको आनंद मिलेगा, महाप्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। क्यों राधा का नाम जपना है? क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।
राधा है मोहन मोहन है राधा है मोहन Hare